नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर की चर्चा करने के लिए जिस खबर में कुछ तस्वीरें आपका दिल बिठा सकती हैं। ये तस्वीरें अफगानिस्तान से हैं। इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर टूटे हुए घर अपनों को ढूंढते हुए परिचित दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों को और ध्यान से देखें तो लगता है कि यहां पर शायद ही अब कुछ बचा होगा। अपनों की तलाश में और अपनों को सही से सुरक्षित रखने की तलाश में लोग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। लोगों को आप परेशान होते हुए, अस्पतालों में होते हुए देख सकते हैं और तस्वीरें बयान कर रही हैं कि ये क्षेत्र बहुत ज्यादा संकट से गुजरा है। कहां की बात हो रही है? चर्चा हो रही है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में साथियों रविवार से सोमवार मंगलवार तक यानी कल तक भूकंप ने लगभग 1400 लोगों की जान ले ली। खबर निकल कर आती है अफगानिस्तान के अर्थक्वेक की, और यह घटना केवल एक दिन की नहीं, रविवार, सोमवार और मंगलवार की, कुल 48 घंटों में आए भूकंप की है। भूकंप रुक रुक कर काफी देर तक आता रहा और लोग मरते रहे। हेडलाइंस बनती गई 1400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की। खबर बनती गई 5000 से ज्यादा लोगों के घायल और तबाह होने की। ये सुर्खियां इस समय बता रही हैं कि यहां कुछ भीषण हादसा हुआ है। यह हादसा भूकंप का है और यह भूकंप 6 रिएक्टर स्केल तक भी कोट किया जा रहा है, अलग अलग रेंज में निकल कर आया है। अब सवाल बड़ा है कि ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें अर्थक्वेक की बातें हो रही हैं, ये जो अर्थक्वेक हुआ है ये आफ्टर ऑल हुआ क्यों, कैसे हुआ? आप में से कुछ कहेंगे कि सर प्रकृति है, हो सकता है। नहीं, इसका एक पर्टिकुलर रीजन है, इसका एक इतिहास है। इस तरह के अर्थक्वेक के पीछे का भी एक इतिहास रहा है। इस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या कभी ऐसे भूकंप आए हैं? क्या भारत कोई सहायता कर रहा है? क्या दुनिया अफगानिस्तान की कोई सहायता कर रही है? सारी बातें आज के सेशन में मैं आपके साथ में रखने जा रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर आप ज्योग्राफी को बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे जीएस फाउंडेशन का बैच, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए फाउंडेशन लेवल का है, अपनी पाठशाला ऐप पर जाकर आप उसे एक्सेस करें। वहां हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी डिटेल में पढ़ाई हुई है। फाउंडेशन पर्पज से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं पूरे 1 साल की वैधता के साथ। और जो कंटेंट हमने पढ़ाया है वो आपके घर पर पहुंचने के लिए हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। लिंक उसका कमेंट बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। आइए साथियों, अफगानिस्तान के अंदर भूकंप के झटके महसूस हुए और ये पूरा कारनामा अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से की तरफ हुआ, यानी जिस तरफ पाकिस्तान है उस तरफ ये हुआ। कई जगह पर रिपोर्ट 5.5 तीव्रता की है, कहीं 5.2 तीव्रता की है, कहीं 6 तीव्रता की है। कहा जा रहा है कि भूकंप के जो मौतों की जो संख्या है वो 1400 को पार कर गई है, लेकिन ये 3200 तक जा सकती है। बहुत सारी कब्र दफन हो रही हैं। आपके यहां पर तस्वीरें इस बात को बता रही हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया की अगर बात करें तो सबका मानना है कि ये जो घटना घटी ये कुनार प्रांत के आसपास के क्षेत्र में घटी, जो कि काबुल से लगभग 150 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। ये पहाड़ी इलाका है तो यहां पर मदद पहुंचने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। यहां आसानी से मदद पहुंच नहीं पा रही है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार, ये बात भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, काबुल से लगभग 150 किलोमीटर दूर ये घटना ने अंजाम लिया है और ये सोमवार, रविवार और मंगलवार तीनों दिन ही घटना देखी गई। हालात देख करके लग रहा है कि यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर अस्पताल की जगह लोग हाथ में बोतल खड़े दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल के बाहर और भीतर लोगों की लाइनें लगी हैं, जो कि अपनों की केयर के लिए कोई ब्लड डोनेट कर रहा है तो कोई अपनों को अस्पताल लेकर घूम रहा है। कहाँ हुआ? अफगानिस्तान को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अफगानिस्तान का जो पूर्वी एरिया है, पूर्वी एरिया बोले तो अफगानिस्तान का वो क्षेत्र जो पाकिस्तान के नजदीक है, जहां हिंदकुश माउंटेन्स हैं, वहां पर जलालाबाद के निकट यह घटना देखी गई है। यह घटना को अगर आप और देखें तो जलालाबाद से थोड़ा सा और उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं तो यह घटना कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और अगर टाइमिंग मेंशन करते चलें तो ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग मैग्नीट्यूड से आपको यहां पर महसूस होता दिखता है। 6, 4.7, 5.2, 5.2, 4.3, इस तरह से आपको यहां पर भूकंप आपको ऑब्जर्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान में अर्थक्वेक 5.2 रिएक्टर स्केल का आया। मैं बता रहा हूं अलग अलग स्केल सब जगह लिखी आ रही हैं, जिसमें से 1400 लोगों के मरने की खबर खबरों के अंदर निकल कर आई। ये क्षेत्र टेरेन वाइज कैसा है? तो आप अगर देखें तो ये एकदम प्लेनर टेरेन पर बसा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये असल में प्लेनर टेरेन नहीं था। ये कुछ पहाड़ी इलाकों की तलहटी में बसा हुआ क्षेत्र था। घरों की बनावट देखकर लग रहा है कि बहुत ज्यादा मजबूत कंस्ट्रक्शन नहीं था, लेकिन इन पहाड़ों की तलहटी में बसे इन घरों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये लगभग अब पहाड़ में मिल चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं, मलबे में बदल चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे इन्हीं पत्थरों से बने घर थे और वो वापस इन्हीं में मिल गए। आप इन तस्वीरों को अगर देखें तो इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हालात बिगड़ते देख
अफगानिस्तान के वो लोग जिन्हें भारत दुनिया भर में जाना जाता है, जिनमें से अफगानिस्तान के क्रिकेट के जो टीम के कैप्टन राशिद खान हैं, ये सब लोग अब फंड रेज कर रहे हैं अफगानिस्तान के लिए। भारत की तरफ से भी यहाँ पर काफी सारी अपनी मदद भेजी गई। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अपना दुख व्यक्त किया। विदेश मंत्री ने बकायदा तुरंत ही बताया कि भारत यहाँ पर क्या-क्या मदद भेज रहा है। 1000 से अधिक परिवारों के लिए टेंट, 15 टन के आसपास भोजन सामग्री भारत के द्वारा यहाँ पर ट्रक से, हवाई जहाज से भिजवाने के दृश्य निकल कर आए। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि हमने 21 टन के आसपास रिलीफ मटेरियल यहाँ पर ब्लैंकेट, टेंट्स, हाइजीन किट्स, दवाइयां, आरओ, जनरेटर्स इस तरह का यहाँ पर भिजवा दिया है। हमारी तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से भी सूचना आई कि हम यहाँ पर अफगानिस्तान में क्या-क्या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेज रहे हैं, वो तस्वीरें थी। अफगानिस्तान की अखबारों की सुर्खियों के अंदर मतलब न्यूज़ मीडिया के माध्यम से ये खबर आने लगी। अफगानिस्तान के द्वारा दुनिया भर से इसकी मदद मांगी गई कि अगर कोई भी हमारी मदद करता है तो हमें उसकी आवश्यकता है। अफगानिस्तान की फिर मदद के लिए धीरे-धीरे लोग बाहर आने लगे। तुर्की की मैसेज देख सकते हैं, फ्रांस का देख सकते हैं, यूएनडीपी का देख सकते हैं, यूएनएचआरसी का, डब्ल्यूएचओ का। असल मायने में क्या है कि जो अफगानिस्तान से डायरेक्ट रिलेशन रख रहे हैं वो तो डायरेक्ट सहायता भेज रहे हैं, लेकिन वो देश जो अफगानिस्तान के साथ में डायरेक्ट अमेरिका के चलते कनेक्ट नहीं है, वो यूएन एजेंसीज के थ्रू कनेक्ट होकर के मदद भेजना चाहते हैं। यूएन की एजेंसी यूएनएचआरसी, डब्ल्यूएचओ ये यहाँ पर काम कर रही हैं और ये यहाँ पर मानवीय सहायता भिजवा रही हैं। यहाँ पर वर्ल्ड फूड के द्वारा भी यहाँ पे मदद भिजवाई जा रही है, तस्वीरें उसकी आती गई। अब ये कितना था? तो भाई ये 5 से लेकर के 6 के बीच के रिएक्टर का था। टेक्निकली इससे फर्नीचर जैसा सामान हिल सकता है, ये इतनी तीव्रता का था। लेकिन जिस क्षेत्र में आया वहां पर इसने भयंकर नुकसान पहुंचाया। अफगानिस्तान के अंदर जिस क्षेत्र में आया ये जलालाबाद के आसपास का क्षेत्र था, जहां पर पहले भी ऐसे भूकंप आए हैं। 16 अप्रैल को आए भूकंप की आप यहां पर न्यूज कटिंग देख रहे हैं। ऐसे ही 2023 की आप यहां पर कटिंग देख रहे हैं, जहां पर इसी क्षेत्र में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। साथियों 2022